पहले श्रीवास्तव आपके पास आ रही हूं। श्रीवास्तव, पुरुषोत्तम रुपाला के बयान को लेकर हम देख रहे हैं कि इस वक्त राजस्थान में भी काफी प्रदर्शन और सड़कों पर लोग आए हुए हैं। जो तमाम प्रत्याशी हैं, विपक्ष के कहें या निर्दलीय, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो चर्चा है श्रीवास्तव वो बाड़मेर की हो रही है। बाड़मेर की रविंद्र सिंह भाटी की वजह से एक निर्दलीय प्रत्याशी वाकई इतना प्रभावशाली इस वक्त है कि खुद पीएम मोदी आज बाड़मेर में जाके उनको रैली करनी पड़ रही है, उनको वोट मांगना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आपने जहां तक राजपूत समाज की बात की है, राजस्थान में राजपूत समाज का अगर देखा जाए तो काफी वर्चस्व माना जाता है। करणी सेना यहीं से ही निकली थी और पूरे देश भर में किस तरह का उसका आक्रामक रुख रहा ये सबने देखा है। और राजस्थान में राजपूत वोट बैंक की यदि बात की जाए तो बीजेपी का सबसे मजबूत वोट बैंक कहा जाता था। साल 2019 के विधानसभा चुनाव की यदि मैं बात करूं तो उस वक्त वसुंधरा राजे सरकार से जो नाराजगी थी राजपूत समाज की, उसी के चलते बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा राजस्थान में। तो ऐसे में बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि समाज का दमखम कितना है, उसके साथ मजबूती कितनी है। और जहां तक रविंद्र सिंह भाटी की बात है, देखिए वे छात्र संघ चुनाव से उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। एबीवीपी के वे एक कार्यकर्ता थे, छात्र संघ जोधपुर यूनिवर्सिटी, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के थे। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुझे एबीवीपी से आप टिकट दे दीजिए, मैं चुनाव जीत के बताऊंगा। कोरोना से पहले की बात थी, कोरोना काल के। लेकिन साल 2019 में एबीवीपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, अपने बूते निर्दलीय चुनाव लड़े। और जो दमखम छात्र राजनीति में उन्होंने दिखाया, छात्रों के लिए जिस तरह से सही मायनों में संघर्ष किया, युवा नेता के रूप में लोकप्रिय हुए, एबीवीपी को छात्र संघ चुनाव में हार हुई। उसके बाद अगर अभी हाल ही में 4 महीने पहले जो राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें उन्होंने कहा कि या तो जोधपुर से या बाड़मेर से कहीं से उन्हें टिकट दे दीजिए। शिव विधानसभा से उन्होंने मांगा था, उनका गृह इलाका भी है। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा कतई नहीं जताया। यह बीजेपी की शायद कहीं ना कहीं रणनीति में फेल्योर ही माना जाएगा कि इतना दमखम वाला नेता, बीजेपी उनकी ताकत का भी एहसास है कि छात्र संघ चुनाव में उन्होंने किस तरह दमखम दिखाया, युवाओं के बीच में उनके जो भाषण होते हैं किस तरह से लोकप्रिय होते हैं, बावजूद उसके उन पर भरोसा नहीं जताया। राजपूत समाज से आते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है, रविंद्र सिंह भाटी खुद राजपूत समाज से आते हैं। तो ऐसे में वे गुजरात वाला मुद्दा सबसे ज्यादा उठा रहे हैं। यहां तक कि वे गुजरात खुद गए थे, बाकी सभी प्रत्याशी अपने अपने संसदीय क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन भरने के बाद गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गए और बताया कि देखिए मैं राजपूत हूं, लेकिन बीजेपी मुझ पर भी भरोसा नहीं कर रही है, मैं टिकट जीतने का पूरा उनको भरोसा दिलाया हूं, सब तरीके से मैंने अपनी रणनीति बता दी, फिर भी भरोसा नहीं जता रही है बीजेपी। तो वे अपने पक्ष में एक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ जैसी बीजेपी के फायर ब्रांड तमाम नेताओं की फौज अब बाड़मेर पहुंच रही है। आज पीएम नरेंद्र मोदी खुद वहां पर हैं, वहां उनकी जनसभा है। रविंद्र सिंह भाटी को किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाए, क्योंकि यहां बात केवल रविंद्र सिंह भाटी की नहीं आ रही है। बीजेपी राजस्थान में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें जीत चुकी है, इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी है। इसके अलावा बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी के सामने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वसनीय या करीबी नेता कृषि राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी, वे चुनाव में खड़े हैं। तो यानी कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी की साख भी दांव पर है कि उनके मंत्रिमंडल का एक मंत्री को एक निर्दलीय विधायक चुनौती दे रहा है, 26 साल का युवक चुनौती दे रहा है, क्योंकि रविंद्र भाटी की उम्र केवल 26 साल है। लेकिन राजनीति में जो माहौल वे दिखा रहे हैं, जिस तरह के भाषण वे दिखा रहे हैं और सभी जाति वर्ग के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, इसके अलावा बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध उन्होंने लगा ली है। तो ये शायद सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए परेशानी की बात है। ऐसा कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह को भी खास तौर पर मारवाड़ का इलाका, क्योंकि बाड़मेर मारवाड़ में आता है, जिसमें जोधपुर भी आता है, तो वहां पर डैमेज कंट्रोल के लिए लिया जा रहा है। यदि बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी अपना पूरा दमखम दिखाते तो उसका असर जोधपुर में नजर आएगा, जहां से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि बाड़मेर और जोधपुर आपस में सटे हुए जिले हैं। तो और जोधपुर में भी राजपूत समाज के लोग ज्यादा हैं। तो यदि बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी इस तरह की बातें करते हैं, बीजेपी के पक्ष में राजपूतों को जो लामबंद हुए थे उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से बीजेपी राजपूत समाज के एक कैंडिडेट जो कि दमखम रखता है उसे टिकट नहीं दे रही है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी की तो चिंताएं बढ़नी लाजमी है। और यही कारण है कि फायर ब्रांड सभी बड़े नेता बीजेपी के इस वक्त बाड़मेर की ओर अपना रुख कर रहे हैं।
ठीक है, और ऐसे में कितना डैमेज कंट्रोल आज पीएम कर पाते हैं ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा, जब बाड़मेर में वो वहां पर तमाम राजपूतों के बीच में, राजस्थान की जनता के बीच में होंगे।